नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टनकपुर में डिजिटल माध्यम से कुमाऊं मंडल में 2200 करोड़ से अधिक लागत की 7 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बाद में गांधी मैदान में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में उन्होंने उत्तराखंड में मार्गों के विकास के लिए निकट भविष्य में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के विकास के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय भट्ट और अजय टमटा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी और स्थानीय सांसदों ने नितिन गडकरी को उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए। गडकरी ने उत्तराखंड सरकार की भारतमाला सांखला योजना, मानसखंड मंदिर परियोजना और 4 धाम को लेकर तैयार की जा रही योजनाओं की जानकारी दी। सीमांत क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान नेपाल सीमा क्षेत्र से आने जाने वाले मार्गों पर भी सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर रखी गई। और कहते जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं। राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों या हमारे रोपवे की परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, ऐसे भारत सरकार के सड़क परिवहन अड़चने हैं, पर इनके सबके आग्रह पर जो जो काम उन्होंने बताया उसमें लगभग 100% तो मैं नहीं कहूंगा, पर 90% काम पूरे हो रहे हैं और उसकी शुरुआत हो रही है, भूमि पूजन हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वैसे उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में 3608 किलोमीटर हुआ है। आने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी। कैची धाम अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। जो बहुत महत्वपूर्ण है कि टनकपुर से नेपाल सीमा में कंचनपुर तक 314 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर 4 लेन का काम सितंबर 2024 में पूरा हो जाएगा, ताकि नेपाल के साथ उद्योग और व्यापार बढ़ेगा और आपके क्षेत्र में युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। यही इसके पीछे हमारा भाव है। उत्तराखंड में प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। अल्मोड़ा में मुख्य चुनाव आयुक्त बीवीआर पुरुषोत्तम ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बीवीआर पुरुषोत्तम ने बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने मतदान बढ़ाने को लेकर सभी को निर्देश दिए। बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों की तैयारियों का निरीक्षण किया गया और सभी को चुनाव की तैयारियों को लेकर जल्द ही कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में पोलिंग की कमी है, जिसको बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। अल्मोड़ा विधान जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, अभी हमारा जनरल इलेक्शन 2024 में होने वाला है, जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट का। उसी के तहत यहाँ की जो तैयारियां हैं, चुनाव की तैयारियां हैं, वो देखने के लिए आया है यहाँ पर। इसमें हमने बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले, पिथौरागढ़ और चंपावत, इन 4 जिलों का रिव्यू करेंगे। अभी तक जो देखा गया है कि चुनाव की तैयारियां ठीक ही हैं इन लोगों का, बट हमने ये निर्देश दिए गए कि जो भी कमी है वो पूरा करें। अभी समय है हमारे पास, इस समय के अंदर सारी कमियां पूरा करने के लिए। भाजपा ने अल्मोड़ा लोकसभा के लिए जिले और मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक ली है। इसमें लाभार्थी संपर्क अभियान के विषय में चर्चा की गई। बैठक में अल्मोड़ा लोकसभा के प्रभारी सुरेश भट्ट सहित प्रदेश और जनपदों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सुरेश भट्ट ने बताया कि कार्यकर्ता मोदी सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याण योजनाओं को लेकर हर घर तक जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 9 लाख लाभार्थियों को अभी तक चिन्हित किया गया है, जिसको बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को परीक्षण दिया जा रहा है।
अल्मोड़ा लोकसभा की लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला है। अभी पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ सीधे देश के गरीब, पिछड़े, अनुसूचित, महिला, युवा ऐसे लोगों को मिला है, ऐसे लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए पार्टी ने एक अभियान प्रारंभ किया है। काशीपुर के गुरुद्वारा रोड पर अपनी बहन के साथ ट्यूशन पढ़कर आ रही छात्रा पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूजा को कटोरा ताल निवासी फरीदन ने हत्या की नीयत से धारदार हथियार से ताबड़तोड़ तरीके से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना का खुलासा करते हुए सीओ अनुष्का बडोला ने बताया कि आरोपी फरदीन ने अपने मित्र रऊफ के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई और काशीपुर के गुरुद्वारा रोड पर जब वह ट्यूशन से अपनी बहन के साथ घर वापस जा रही थी, इसी दौरान उसके ऊपर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को घटना के मात्र 8 घंटे के भीतर धर दबोचा। मिली कि एक 2 व्यक्ति द्वारा एक छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला करने की नीयत से उसके ऊपर हमला किया गया है, जिसके ऊपर हमने इमीडिएटली एफआईआर पंजीकृत की गई। और क्योंकि ये ऐसी जगह पे पूरे वैसे इलाके में हुआ था जहाँ पे रोज़ आवाजाही रहती है, उसको संवेदनशीलता से लेते हुए एसएसपी सर द्वारा इमीडिएटली इसमें एफआईआर पंजीकृत करने के आदेश हुए। उसके बाद हमने इसकी जगह जगह पे टीम्स बनाई हैं। इसके घर में मुरादाबाद में इसके हर रिलेटिव के यहाँ दबिश दी गई और कम से कम सिर्फ 8 घंटे में मात्र इनकी गिरफ्तारी की गई है। उधम सिंह नगर में खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जनकैया पुलिस ने 4 वारंटियों को उनके घर और संभावित जगहों से गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। अलग अलग धाराओं और आरोपों में वंचित चल रहे ये लोग खटीमा के रहने वाले हैं। उप निरीक्षक मनोज देव ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए वारंटियों की धरपकड़ की गई है। सामान्य निर्वाचन के संबंध में माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए अभियान के तहत हम थाना जनकैया पुलिस द्वारा आज 4 वारंटी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार गिरफ्तार किया गया है उनको, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने राजकीय इंटर कॉलेज उजियाड़ी में विज्ञान और गणित प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया। साइंस प्रोजेक्ट में करीब 45 छात्र छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम का उद्घाटन फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रोजेक्ट लीडर नीरज जोशी ने किया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ रही है, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों को तैयार किया जाएगा। इस मौके पर बेहतर प्रोजेक्ट बनाने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। बच्चों के द्वारा अपने मॉडल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया। तो निश्चित कहीं ना कहीं ये जो पहल है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, मैं समझता हूँ कि इसका जो फायदा है आने वाले समय में हमारे बच्चों को मिलेगा। इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जीआईसी उजियारी में हम लोग मिलकर एक कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चों को साइंस क्षेत्र में उनका करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। उसी तर्क पर आज एक प्रोजेक्ट शेयर आउट इवेंट यहाँ पे रखा गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने प्रिंसिपल सर और टीचर्स के सहयोग के साथ बहुत ही सुंदर साइंस मॉडल्स बनाए। बहुत अच्छा बच्चों ने मेहनत करती है, हमें देखकर बड़ी खुशी हुई है। बच्चों की तरफ से आ रही और यहाँ पे टीचर लोगों ने भी बड़ी कर रखी है मेरे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों का टैलेंट बहुत अच्छे